हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एबीसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3। बैलेंस शीट 2024 की आपको दी गई है। 1 अप्रैल को एक पार्टनर बी फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है। हमने गुडविल की वैल्यूएशन की 14,000 है, जो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी रीवैल्यूएट किया, उसकी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर बी का जितना भी बैलेंस बनता है उसको हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। करना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है बी के रिटायरमेंट के बाद। तो सबसे पहले अगर बी जा रहा है तो बी के रिटायरमेंट के टाइम पर भी आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, क्योंकि उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो भी आपको देना होगा। तो ए बी सी 3 पार्टनर थे, 4:3:3 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। अगर बी फर्म को छोड़ के जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर ए और सी आगे चल करके प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? क्या क्वेश्चन में कुछ दिया है? कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब जैसे ये पहले बांटते थे, जो कॉम्बिनेशन इनका ओल्ड रेशियो में है वही आगे चलकर भी रहेगा। तो न्यू रेशियो 4:3 है। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में सेम कॉम्बिनेशन रहना है तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 4:3। इसका मतलब बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी अगर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स में ही बटा। लेकिन किस हिसाब से बांटा इन दोनों ने? उसी हिसाब से जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। तो गेनिंग रेशियो है 4:3। इस हिसाब से इन दोनों ने इस शेयर को आपस में बांट लिया। तो इसी हिसाब से गुडविल का जो भी इनको शेयर मिलने वाला है, बी का जो भी शेयर ऑफ गुडविल बनता है वो 4200 रुपए इन दोनों ने इसी हिसाब से गेन किया है। आगे चल करके गुडविल जब भी बटेगी इन दोनों को 4200 रुपए में, 4200 में 4/7 पार्ट तो ए को मिलेगा और 3/7 पार्ट मिलेगा सी को। तो इन दोनों को इतना इतना हिस्सा गुडविल का और ज्यादा बढ़कर के मिलने वाला है। वो किसका हिस्सा है? वो बी का हिस्सा है, क्योंकि आगे चल करके गुडविल जब बटेगी बी तो होगा नहीं और बी का हिस्सा ए और सी में बट जाएगा। तो आज की डेट में बी का जो शेयर ऑफ गुडविल है उसके लिए ए और सी इसको कंपनसेट करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? ए और सी। उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 2400 और 1800 से। और बी का कैपिटल अकाउंट जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, एक तरह से फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट सारा का सारा खत्म हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है वो। तो 4200 उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करो। तो ये आपस में पार्टनर्स की एडजस्टमेंट एंट्री है, इन दोनों से पैसा लेकर के बी को देना है। इतना समझ में आ गया? अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है तो फॉर्मेट तैयार रखो। बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंसेस उठाओ, 32,000, 24,000 और 20,000। इसके बाद जो ये गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री आपने की है उसके लिए बी के कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट साइड पर 2400 ए से मिलेंगे और सी से मिलेंगे 1800। तो ये यहाँ पर इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। लेकिन इन दोनों के अकाउंट ए और सी के डेबिट हो रहे हैं, तो इन दोनों के अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्टिंग करो 2400 और 1800। इतना हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम बैलेंस शीट में चेक करें कोई रिजर्व्स है। हाँ, जनरल रिजर्व है 20,000। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि पार्टनर्स ए और सी आगे इसको एज इट इज रखना चाहते हैं, बुक्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, कुछ नहीं लिखा ना। तो इसका मतलब इस जनरल रिजर्व को तीनों पार्टनर्स में बांट करके खत्म कर दोगे। तो 20,000 में 4:3:3 के रेशियो में ए को मिलेंगे 8,000, बी को मिलेंगे 6,000 और सी को मिलेंगे 6,000। प्रॉफिट है, रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट है, तो इन तीनों पार्टनर्स के लिए फायदा है। इन तीनों पार्टनर्स के अकाउंट आप क्रेडिट करोगे और जनरल रिजर्व जिसका बैलेंस क्रेडिट था डेबिट करोगे तभी तो खत्म होगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे, जिसका जितना हिस्सा बना उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एसेट साइड पे चेक करो क्या कोई ऐसा अकाउंट है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के लिए लिखा है स्टॉक की वैल्यू 10% से एप्रिशिएट, मतलब
इंक्रीज हो गई। तो स्टॉक आपका 20,000 है, 10% से बढ़ गया तो फायदा है। कितना? 20,000 का 10%, 2,000, इतने से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। तो बेचने पर अब आपको 20,000 की जगह कितने मिलेंगे? 22,000। तो बैलेंस शीट में अपडेट कर दो कि स्टॉक अब आपका 22,000 का हो गया। इसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग भी अब आपका 10% से बढ़ गया। 36,000 था, इसका 10%, 3600 से इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये भी फायदा है। तो साथ के साथ लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अब कितनी हो गई? 36,000 प्लस 3600, 39,600। प्लांट एंड मशीनरी, इसकी वैल्यू रिड्यूस्ड बाय 10%, 10% से घट गई। 28,000 का 10%, 2800 से इसकी वैल्यू घट गई। एसेट की वैल्यू घटना नुकसान है, 2800 से इसकी वैल्यू घट गई। बैलेंस शीट में अब कितनी वैल्यू आएगी? 28,000 माइनस 2800, 25,200। करेक्ट। इसके बाद कंप्यूटर प्रिंटर, इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो गई है 10% से। 8,000 का प्रिंटर था, 800 रुपए से वैल्यू घट गई। तो अब वैल्यू कितनी रह गई? 7,200। साथ के साथ बैलेंस शीट में भी अपडेट करते रहो, आपको दोबारा दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद है कि डेटर्स आपके सभी अच्छे हैं, इसका मतलब अब आपको प्रोविजन की जरूरत नहीं है, कोई पैसा डूबने का डर नहीं है, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपने खर्चा डाला हुआ है, पहले आप खर्चा डाल चुके हो 2,000, इस खर्चे की जरूरत नहीं है, या किसी खर्चे के लिए आपने जो प्रोविजन किया है उस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, उस रिजर्व की जरूरत नहीं है। तो उसे हम एज इट इज इनकम में बुक कर देंगे। ये खर्चा जो हम डाल चुके हैं, ये खर्चा नहीं चाहते हम, ये खर्चा हमने जो डाला था उसको रिवर्स बैक करना है, मतलब वापस से हमारी इनकम बुक करनी है। तो बाय प्रोविजन फॉर डेट्स 2,000 वापस से इनकम हो गई, तो फायदा हो गया। डेटर्स अब आपके कितने दिखाओगे? अब आप सीधा सीधा डेटर्स आ जाएंगे 14,000। प्रोविजन तो अब हमें चाहिए ही नहीं ना। ये सब करने के बाद अब आ रहा है कि आपको एक लीगल चार्जेस का प्रोविजन करना है, मतलब इंक्रीज इन लाइबिलिटी। एक आपको आउटस्टैंडिंग ऐसी लाइबिलिटी दिख रही है जो आपको आगे चल करके पे करनी पड़ सकती है। तो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 2,000 आपके लिए नुकसान है। एक ऐसा खर्चा डालना चाहते हो, लीगल चार्जेस के लिए एक प्रोविजन बनाना चाहते हो, तो साथ के साथ बैलेंस शीट में 2,000 प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, 2,000 लाइबिलिटी साइड पे लिखोगे। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है उसे ही आप सिर्फ डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हो, उसका भी बैलेंस क्रेडिट होता है। बाकी सब जितने भी हैं वो आप लाइबिलिटी साइड पर डायरेक्टली दिखाते हो। करेक्ट। अब ये सब करने के बाद आपका रिवैल्यूएशन का सब कुछ हो गया, तो अब कितना प्रॉफिट आ रहा है? 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, जिसे हम तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे। प्रॉफिट है तो तीनों के लिए फायदा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके हिस्से जितना आ रहा है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब पोस्टिंग कर दो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, 800, 600 और 600 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सब होने के बाद अब यहाँ पर बीफ पार्टनर जो है, बीफ रिटायर हो रहा है, उसको आपको अब पेमेंट करनी है। तो चेक करो उसका बैलेंस कितना बन रहा है। इसका बैलेंस आ रहा है 34,800, जो कि लिखा है कि हम पे नहीं कर रहे, उसका पूरा का पूरा बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो कि एज ए लोन हम इसको पे करेंगे। तो टू बीज लोन अकाउंट 34,800 क्या एंट्री हो जाएगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट 34,800। कैपिटल नहीं रहा, अब ये हमारा एक लाइबिलिटी हो गया, थर्ड पार्टी जैसा लाइबिलिटी होगी जिसको हमें पेमेंट करनी है। बाकी दो पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, ए का 38,400 और सी का 24,800। एंड में लिखो टोटल, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, एसेट साइड में चेक करो क्या सब कुछ हो गया? हाँ, सिर्फ एक कैश एट बैंक रह गया जिसका बैलेंस एज इट इज 2,000 है। इसके बाद लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एज इट इज रहेंगे। जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो, और बी का लोन अकाउंट 34,800, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका आपने बैलेंस लोन में ट्रांसफर किया, इसको लिखना मत भूलना। और ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल के बैलेंसेस 63,200। अब बारी आ जाती है दोनों साइड के टोटल को चेक करने की। तो लाइबिलिटी साइड का है 1,10,000, एसेट साइड का भी 1,10,000। तो हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई, क्वेश्चन कंप्लीट है, करेक्ट है। एक ही बार में हमने परफेक्टली क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस जारी रखना और कनेक्टेड रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।